मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहें कबीर हरि पाइये, मन ही की प्रतीत। अर्थात मन के हारे हार होती है, मन के जीते जीत। इसलिए मनोबल का ऊंचा होना आवश्यक है और मन के दृढ़ विश्वास से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 के कबीरदास जी के साखी का दूसरा भाग। आइए देखते हैं। हाँ तो प्यारे प्यारे बच्चों, चलो देखते हैं कि कबीर चित्त चमंकिया, चहु दिस लागिला। हरि सुमिरन हाथों घड़ा, बेग लेहु बुझाए कबीरा, बेग लेहु बुझाए। प्यारे बच्चों, क्या है इसका वही संकेत डाल लेंगे। पहले संकेत डाल लेंगे कि कबीर चित्त, फिर अपूर्णता सूचक चिन्ह, फिर उसके बाद लेहू बुझाए, एक ही लाइन में संकेत हो गया। फिर संदर्भ वही जो पहले वाला कि प्रस्तुत पंक्तियाँ या प्रस्तुत दोहा या प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित साखी नामक शीर्षक से उद्धृत है, जिसके रचयिता महान समाज सुधारक कबीरदास जी हैं। ठीक, अब प्रसंग क्या है कि कबीर चित्त चमकिया, चहु दिस लागी लाए। हरि सुमिरन हाथों घड़ा, बेग लेहू बुझाए। प्रसंग क्या है कि प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी परमेश्वर के स्मरण, हर सुमिरन हाथों घड़ा, परमेश्वर के स्मरण को ही सांसारिक दुखों से पार होने का साधन बताते हैं। ठीक है, कि परमेश्वर के, भगवान के नाम को, उनके स्मरण को, उनके ही भजन भक्ति को सांसारिक दुखों से मुक्त होने का साधन बताते हैं। कि कबीरदास जी कहते हैं कि चित्त चमंकिया, जब गुरु ने मुझे ज्ञान दिया, वह ज्ञान प्रकाशित हुआ, चित्त चमंकिया, चारों तरफ उसका प्रकाश फैला, तो मैंने देखा चहु दिस लागी लाए। चहु का मतलब चारों, दिश का मतलब दिशाओं में, लागी लगी है क्या, लाई आग। किसकी? भौतिकता की। कि जब मैंने गुरु के ज्ञान से, जब मुझे गुरु का ज्ञान प्राप्त हुआ तो वह ज्ञान चारों तरफ प्रकाशित हुआ, चित्त चमंकिया, और उसके प्रभाव से मैंने देखा कि चारों दिशाओं में, पूरे संसार में, चहु दिस लागी लाए, चारों दिशाओं में, पूरे संसार में भौतिकता की आग लगी हुई है, सांसारिक सुख भोग की आग लगी हुई है। और कबीरदास जी क्या कहते हैं? हरि सुमिरन हाथों घड़ा। क्या? कि हरि, ईश्वर के स्मरण रूपी हाथों घड़ा, रूपक अलंकार हो जाएगा बच्चों। कि ईश्वर के स्मरण रूपी हाथू का अर्थ है हाथ में क्या, घड़ा, घड़ा लेकर। कि कहीं आग लगती है तो घड़े में पानी लेके जल्दी से उसको बुझाने का प्रयत्न। अब आज के आधुनिक युग में नहीं आना है। पहले के समय में, कबीर के समय में क्या होता था कि कहीं भी आग लगती थी, सभी लोग पानी लेके घड़े से उसमें खड़े था। वही कह रहे हैं कि ईश्वर के नाम रूपी घड़े को हाथ में लेकर, बेग है मतलब जल्दी से, ले हो का मतलब लीजिए, क्या बुझाए, कि बुझा लेना चाहिए। इस आग को, ईश्वर के नाम रूपी घड़े को हाथ में लेकर जल्दी से बुझा लेना चाहिए। प्यारे बच्चों, काव्यगत सौंदर्य क्या है कि भाषा वही सदुक्कड़ी, छंद दोहा, रस वही शांत। अलंकार क्या है? यहाँ पर हम लोगों को मिला है रूपक, और फिर क्या है? चहु दिस लागी लाई। ठीक है, लवड़ की आवृत्ति, और फिर बेगे लेहू बुझाई। यहाँ अंत्यानुप्रास भी दिख रहा है, लवड़ की आवृत्ति भी है। ठीक, और चित्त चमंकिया में भी चौवड़ की आवृत्ति है, तो अनुप्रास और रूपक अलंकार। ठीक, रस शांत। प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं। अंसड़ियाँ झाई पड़ी, पंथ निहारी निहार। जी भणिया छाला पड़िया, राम पुकारी पुकारी कबीरा, राम पुकारी पुकार। प्यारे बच्चों, कबीरदास जी क्या कह रहे हैं वैसे ही संकेत डाल लेना है। संदर्भ भी वही। अच्छा, प्रसंग क्या है कि अनसड़ियाँ झाई पड़ी। इसमें कबीरदास जी आत्मा परमात्मा वाली बात कर रहे हैं।
कि परमात्मा को प्रसंग क्या हो जाएगा, परमात्मा को प्राप्त करने की राह में आत्मा की व्याकुलता का वर्णन है। यहाँ अनसड़ियाँ झाई पड़ी, यानी जो व्याकुलता, व्याकुल कौन है, परमात्मा से न मिल पाने पर आत्मा व्याकुल है, तो आँखों के माध्यम से अपनी आत्मा की व्याकुलता को भी व्यक्त कर रहे हैं। ठीक, तो प्यारे बच्चों अब देखते हैं कि कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि परमात्मा की राह देखते देखते, कि परमात्मा की राह देखते देखते आँखों में झाई पड़ गई। अनसड़ियाँ का अर्थ क्या है, आँख, आँखों में झाई पड़ गई, पंथ निहारी निहारी, कि परमात्मा के आने की राह देखते देखते आँखों में झाई पड़ गई, अर्थात धुंधला दिखाई देने लगा, या अर्थात आत्मा रूपी, यहाँ पर अनसड़ियाँ आँख है ना बच्चों, तो क्या हो जाएगा कि परमात्मा की राह देखते देखते आँख रूपी आत्मा अत्यंत व्याकुल हो उठी है। अनसड़ियाँ झाई पड़ी, आँखों में झाई पड़ गई, इस चीज़ को दिखाया जा रहा है परमात्मा की व्याकुलता। ठीक, कि आँख रूपी आत्मा व्याकुल हो उठी है और जी भड़िया छाला पड़ा, राम पुकारी पुकारी, कि परमेश्वर के, ईश्वर के नाम को पुकारते पुकारते जीभों में छाले पड़ गए, फिर भी अभी तक आत्मा का परमात्मा से मिलन नहीं हो पाया है, अभी तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाई है। ठीक, कि जी बढ़िया छाला पड़े राम पुकारी पुकारी, अर्थ वही लिखेंगे कि अभी तक आत्मा का परमात्मा से मिलन नहीं हो पाया है, या अभी तक राम का मिलन, भगवान का मिलन नहीं हो पाया है, इतना कष्ट है फिर भी। ठीक, वही भाषा सदुक्कड़ी, छंद दोहा, रस शांत। शांत रस कैसे पहचानेंगे, जब आपको विचारों में और आप इस सांसारिक चीज़ों से ऊपर उठकर विचार करने लगे, मौन हो जाएं, आत्मा और परमात्मा मोक्ष की तरफ आपका जब ध्यान चिंतन होने लगे, तब क्या है, वह शांत रस है। ठीक, उसमें राग और द्वेष से रहित भाव होंगे। अगला देखते हैं, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोह, जगत चबैना काल का, कछु मुख में कछु गोद, कबीरा कछु मुख में कछु गोद। प्यारे बच्चों क्या है इसका देखेंगे हम लोग, वही संकेत डाल लेंगे, फिर उसके बाद प्रसंग कि इस छंद में सांसारिक वस्तुओं और शरीर को, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद। ठीक, किस छंद में सांसारिक वस्तुओं और शरीर को नष्ट हो जाने वाला बताकर भगवत प्राप्ति की ओर संकेत किया गया है कि झूठे सुख को सुख क्या मान रहे हो, जगत चबैना काल का, सब कुछ काल के मुख में चला जाएगा, ये शरीर भी, ये धन दौलत संपत्ति सब कुछ भी, और जिससे सुखी हो रहे हो ये सब भी। ठीक है, इसलिए इस सब क्या संकेत देकर भगवान की भक्ति की तरफ संकेत किया गया है। हाँ, तो बच्चों झूठे सुख को सुख कहे, कबीरदास जी कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे कि मनुष्य इस सांसारिक सुखों को, भौतिक वस्तुओं से प्राप्त सुखों को सुख कहता है, और मानत है मनमोद, मन ही मन इससे प्रसन्न होता है, जो कि वास्तविक सुख नहीं है, नष्ट हो जाने वाला है। यह सुख भी, ये सांसारिक वस्तुएं भी और ये शरीर भी जगत चबैना काल का, ये सारा जगत ही नश्वर है, नष्ट हो जाने वाला है, ये जगत चबैना काल का है। इसमें रूपक अलंकार मिलेगा बच्चों, क्यों? क्योंकि जगत को जगत चबैना काल का, इस पूरे संसार को काल का भोजन बताया जा रहा है। ठीक है, कि संसार रूपी भोजन कुछ काल के मुख में है, कुछ बाहर है। तो जगत चबैना काल का, कछु मुख में कछु गोद, कुछ इसके मुख में चले गए हैं, कुछ अभी बचे हुए हैं। तो जो बचे हुए हैं उन्हीं को सतर्क कर रहे हैं कबीरदास जी कि इस झूठे सुखों में नहीं पड़े रहना है। अर्थात कहने का भाव क्या है कि हमें इस झूठे सुख को जानकर समझकर इससे बाहर निकल के भगवान की भक्ति सेवा में लग जाना है।
प्यारे बच्चों फिर वही भाषा लिखेंगे, सदुक्कड़ी, छंद दोहा, रस शांत, अलंकार, यहाँ हम लोगों को रूपक दिखा था, रूपक, और फिर उसके बाद क्या है, अनुप्रास। ठीक है, मानत है मनमोद, कछु मुख में कछु गोद। ठीक है, यहाँ पर अंत्यानुप्रास, म वर्ड की आवृत्ति यहाँ पर भी दिख रही है, यहाँ पर अगर कहीं किसी पंक्ति में नहीं दिख रही तो अंत्यानुप्रास देख लिया करो बच्चों। ठीक, चलो आओ देखते हैं आगे कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही कबीरा, दीपक देखा माही। प्यारे बच्चों कि क्या कह रहे हैं कि जब मैं था, मैं का अर्थ क्या है, अहंकार। जब मैं था, जब अहंकार था, तब हरि नहीं, तब ईश्वर, तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। जब तक हमारे अंदर अहंकार था तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। अब हरि है मैं नाही, अब जब अंधकार दूर हो गया है तो ईश्वर ही ईश्वर हैं, मैं नाही, अहंकार दूर दूर तक नहीं है। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माहे। यहाँ पर श्लेष अलंकार दिखेगा बच्चों, किसमें, अंधियारा में और दीपक में। सब अंधियारा मिट गया, अंधियारा क्या कि सारी अज्ञानता मिट गई, जितनी भी अज्ञानता थी, अज्ञानता की वजह से ही तो अहंकार था। जब अहंकार नष्ट हो गया तो अहंकार नष्ट हो गया तो यानी अज्ञानता नष्ट हो गई। ठीक, कब, जब दीपक देखा माहे। दीपक का अर्थ क्या है, प्रकाश। एक दीपक का अर्थ तो दीपक है, अब एक दीपक का क्या अर्थ है, ज्ञान रूपी प्रकाश की बात है। ठीक है, सब अंधियारा मिट गया, सारी अज्ञानता मिट गई, जब दीपक का अर्थ यहाँ पर ज्ञान से है, ज्ञान का प्रकाश दिखाई दिया, तब सारी अज्ञानता मिट गई। चलो बच्चों अब क्या है इसमें, अच्छा प्रसंग नहीं बताया था क्या, इसका प्रसंग हो जाएगा बच्चों कि प्रस्तुत दोहे में अहंकार त्यागने पर ही मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति होती है। इसी बात का यहाँ पर वर्णन है कि प्रस्तुत दोहे में अहंकार त्यागने पर ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। इसी चीज का यहाँ पर वर्णन है, या इसी बात का यहाँ पर वर्णन है। ठीक प्यारे बच्चों आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। अच्छा इसमें छंद वही भाषा सदुक्कड़ी, छंद दोहा, रस शांत, अलंकार। अलंकार हमने बताया बेटा कि अंधियारा में, दीपक में श्लेष है, और फिर क्या है, और है ह वर्ड की आवृत्ति यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, तो अनुप्रास। ठीक, आगे देखते हैं बच्चों। कबीर कहा गरबियो ऊंचे देखी आवास, काल्हि पर्यो भूय लोटड़ा ऊपर जामे घास, कबीरा ऊपर जामे घास। प्यारे बच्चों क्या इसका कि प्रसंग कि भौतिक वस्तुओं को नश्वर बताते हुए उस पर घमंड न करने की बात कही गई है। प्यारे बच्चों कि भौतिक वस्तुओं को नश्वर बताते हुए कबीर कहा गरबियो ऊंचे देखिए, जो ऊंचे ऊंचे मकान हैं, चाहे जो उतनी भी धन संपत्ति आप इकट्ठा कर रहे हैं, वो सब भौतिक वस्तुएं हैं, और उसको नश्वर बताते हुए उस पर घमंड न करने की बात कही गई है। क्योंकि कुछ दिन बाद वो क्या है, भूई लोटड़ा, ये मिट्टी में मिल जाएगा, उस पर सिर्फ घास जामेगी। प्यारे बच्चों ठीक, तो कबीरदास जी कहते हैं कबीर कहा गरबियो ऊंचे देखी आवाज़। कबीरदास जी कहते हैं जो अपने ऊंचे ऊंचे आवाज़ को देखकर जो आप गरबियो गर्व करते हैं, घमंड करते हैं, काल पर्यों कुछ ही दिन में, काल पर्यों का अर्थ क्या है, कुछ ही दिन में, भोए लौटना, भोए का मतलब मिट्टी में नीचे, भोए नीचे ज़मीन पर, लौटना सभी बिछ जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, और ऊपर जामे घास, ऊपर घास जमी हुई दिखाई देगी। इसलिए अपने इस नश्वर धन दौलत पर घमंड न करें। प्यारे बच्चों इसमें क्या है कि
भाषा वही सदुक्कड़ी, छंद दोहा, रस शांत, अलंकार कबीर कहा गर्वियो। ठीक है, तो अनुप्रास, ठीक है, अनुप्रास अलंकार। अब प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। यहूँ ऐसा संसार है, यहूँ ऐसा संसार है, जैसा सेंबल फूल, दिन दस के व्यवहार कहूँ, झूठे रंग न भूल कबीरा, झूठे रंग न भूल। प्यारे बच्चों क्या है इसमें कि प्रस्तुत दोहे में सेंबल के फूल की भांति संसार को आकर्षण और क्षण भंगुर बताया गया है कि क्षण भर में नष्ट, यानी कुछ समय में फूल क्या है दिखाई देता है, खिला है, फिर देखते हैं कि एक दो दिन में नष्ट हो जाता है। तो उसी प्रकार से क्या है प्रस्तुत दोहे में सेंबल के फूल की भांति संसार को आकर्षण और क्षण भंगुर बताया गया है। प्रसंग व्याख्या कि यहूँ ऐसा संसार है, कि कबीरदास जी कहते हैं यहूँ ऐसा संसार है कि यह संसार कैसा है, जैसे सेंबल फूल। ठीक है, उपमा अलंकार यहाँ पर कर लेंगे बेटा कि संसार की तुलना किससे, समानता किससे बताई जा रही है, सेंबल के फूल की तरह। ठीक है, कि यह संसार सेंबल की फूल की तरह आकर्षक है। ठीक है, ठीक, लेकिन जिस प्रकार से यह कुछ ही दिन में मुरझाकर खत्म हो जाता है, वैसे ही ये संसार मुरझाकर नष्ट हो जाने वाला है। देखने में तो आकर्षक है, आकर्षित करता है, लेकिन कुछ ही क्षण में नष्ट हो जाने वाला है। यानी जो आप भौतिक सुखों को देखकर आकर्षित होते हैं वो क्षण मात्र के लिए है, कुछ ही समय के लिए है। वह आनंद जो आप भौतिक वस्तुओं में खोजते हैं वो समाप्त हो जाने वाला है। दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूली, कि कबीरदास जी कहते हैं कि कुछ ही दिन का ये जीवन मिला है, दिन दस के व्यवहार को, इस दिन 10 दिन के जीवन में जो व्यवहार है उसमें झूठे रंग न भूली, झूठे रंग में पढ़कर न भूलो, मत भ्रमो, भ्रमित मत हो। ठीक है, अब क्या है प्यारे बच्चों कि वही भाषा सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी, छंद दोहा, रस शांत और अलंकार क्या है यहाँ पर जैसे हमने बताया कि यूँ ऐसा संसार है जैसे सेंबल फूल में उपमा अलंकार हो गया। ठीक, और दिन दस के व्यवहार को दिन दस दवड़ की आवृत्ति। ठीक है, क्या विज्ञानुप्रास। ठीक प्यारे बच्चों अगला देखते हैं। यही अवसर चेत्या नहीं, पशु जो पाली दे, राम नाम जाण्या नहीं, अंत पड़ी मुख से कबीरा, अंत पड़ी मुख से। प्यारे बच्चों क्या है संदर्भ क्या हो जाएगा कि इसमें यह अवसर चेत्या नहीं, मानव जीवन की बात हो रही है कि मानव जीवन का महत्व बताते हुए इसे व्यर्थ न गंवाने तथा ईश्वर की भक्ति करने की बात कही गई है इस पद में। कि इस पद में मानव जीवन का महत्व बताते हुए इसे व्यर्थ न गंवाने और ईश्वर की भक्ति करने की बात कही गई है मेरे बच्चों। चलो व्याख्या क्या कि कबीरदास जी कहते हैं यह अवसर चेत्या नहीं, कि मनुष्य का जीवन बड़ा ही दुर्लभ होता है। ये मानव तन पाने के बाद भी अगर चेते नहीं, चेत्या नहीं, चेते नहीं, चैतन्य नहीं हुए, जाने समझे नहीं और अज्ञानता में ही पड़े रहे, तो अज्ञानता में पड़ा रहना कैसा है, पशु जो पाली देह, तो यह पशुओं के समान मात्र देह पालने जैसा ही है। राम नाम जाना नहीं, अगर ऐसा दुर्लभ तन पाकर भी मनुष्य का तन इतना दुर्लभ होता है और यह दुर्लभ तन पाकर भी राम नाम नहीं जाना, ईश्वर को नहीं जाना, भगवान की भक्ति नहीं की, अंत पड़ी मुख से, अंत में
अंत समय में मुख में मिट्टी पड़ी रह जाएगी, यानी सब कुछ नष्ट हो जाएगा। कहने का अर्थ ये है कि आने वाली पीढ़ियां दर पीढ़ियां भी आपके अस्तित्व को भूल जाएंगी। ठीक प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा इसमें, यही अवसर चेत्या नहीं पशु जो पाली देह। ठीक है प्यारे बच्चों, इस अवसर को संभावना की तरह व्यक्त किसके, पशु की देह की तरह पालने की भांति की प्रतीति संभावना की गई है। कब, जब आप अज्ञानता में ही पड़े रह गए हैं। तो उत्प्रेक्षा अलंकार और राम नाम क्या अनुप्रास अलंकार। प्यारे बच्चों दो और है, चलो आओ उसको भी हम लोग देख लेते हैं। हाँ तो बच्चों क्या है कि यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ, ढबका लागा फूटी गया, कछु न आया हाथ कबीरा, कछु न आया हाथ। प्यारे बच्चों क्या कि यह तन काचा कुंभ है, संकेत डालेंगे और प्रसंग की प्रस्तुत दोहे में ढबका लागा फूट गया। बेटा क्या दिखाया जा रहा है कि बहुत जल्दी ही ये शरीर एक झटके में नष्ट हो जाएगी, क्षण भर में खत्म हो जाएगी, शरीर से जीवात्मा बाहर निकल जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। तो क्या बात कही गई है कि प्रस्तुत दोहे में मानव शरीर के क्षण भंगुरता का वर्णन किया गया है। ठीक कि कबीरदास जी कहते हैं, व्याख्या क्या हो जाएगी कि कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, यह तन कांचा कुंभ है। कांचा कच्चे, कुंभ का अर्थ है घड़ा, तन का शरीर, कि यह शरीर कच्चे मिट्टी के घड़े के समान है। यह तन कच्चे मिट्टी के घड़े के समान है, लिए फिरे था साथ ही, जो साथ साथ ले लेके चल रहे हो, ये मात्र मिट्टी का घड़ा जैसा, कच्ची मिट्टी का घड़ा जैसा होता है वैसा ही है। और कहीं भी ढबका लागा फूट गया, जिस प्रकार से कच्चे मिट्टी के घड़े में थोड़ा सा भी अगर झटका लगे तो वो फूट जाता है, उसी प्रकार से ये शरीर भी क्या है कि एक झटका लगने पर ये फूट जाएगा। कछु न आया हाथ ही, और कुछ भी हाथ में नहीं आ पाएगा। यानी कब शरीर से प्राण निकल जाएं, एक मात्र झटका लगने से, इसकी क्षण भंगुरता, यानी कि जिस शरीर को लेकर आप भविष्य की बड़ी बड़ी कल्पनाएं कर रहे हैं और भौतिक सुखों में लिप्त हैं, वह शरीर सिर्फ एक झटके में समाप्त हो जाने वाली है। इसलिए ईश्वर का स्मरण हमेशा किया करें। प्यारे बच्चों अब इसमें देखते हैं कि क्या है कि यह तन कांचा कुंभ है। कांचा कुंभ, यह तन कांचा कुंभ, इस शरीर कैसा है, कुंभ, यहाँ रूपक अलंकार हो जाएगा बेटा कि शरीर उपमेय उपमान क्या है, कुंभ, भेद रहित आरोप, रूपक अलंकार। ठीक, और क्या है, अनुप्रास अलंकार। नहीं दिख रहा है क्या कि यहाँ पर अंत्य अनुप्रास दिख गया। ठीक है, और कांचा कुंभ में क वर्ड की आवृत्ति यहाँ पर भी है, अनुप्रास यहाँ पर भी दिख गया। ठीक, अब प्यारे बच्चों एक लास्ट बच्चा है, उसको भी पढ़ लेते हैं। क्या है प्यारे बच्चों, कबीर कहा गरबियो देहि देखि सुरंग, बिछड़िया मिलबो नहीं, ज्यों कांचली भुवंग कबीरा, ज्यों कांचली भुवंग। प्यारे बच्चों ये भुवंग कहीं पे देखोगे मिलेगा भुजंग, पुरानी वाली पुस्तकों में भुजंग भी दिखता है। भुवंग और भुजंग एक ही अर्थ किससे, सर्प से है, सांप से है। ठीक, अब संकेत संदर्भ क्या, संदर्भ तो एक ही रहेगा, वही लिखना।
और प्रसंग क्या बात कही गई है? अपने शरीर और उसकी सुंदरता पर घमंड न करने की बात कही गई है प्यारे बच्चों। ठीक है, देहि देखि सुरंग, सुरंग का अर्थ है सुंदर। ठीक है, कि प्रस्तुत दोहे में अपने शरीर और उसकी सुंदरता पर घमंड न करने की बात कही गई है। अब देखो व्याख्या क्या है कि कबीरदास जी कहते हैं, कबीर कहा गरबियो, कि कबीरदास जी कहते हैं कि देहि देखि, देहि का अर्थ क्या है? देह, शरीर, देखि सुरंग, अपने शरीर और सुंदर शरीर, अपनी सुंदर शरीर को देखकर गर्व करते हो, घमंड करते हो, बिछड़ियाँ मिलबो नहीं, ये बिछड़ने के बाद फिर दोबारा नहीं मिल सकता है। किस प्रकार? ज्यों कांचली भुवंग, जिस प्रकार से सर्प अपने कांचली केंचुली से निकलने के बाद दोबारा उसमें नहीं जा सकता है, कभी नहीं जा सकता है, उसी प्रकार से ये शरीर भी है प्यारे बच्चों, कि जिस शरीर और शरीर की सुंदरता पर घमंड कर रहे हो, यह मात्र उस केचुली के समान है जो सर्प एक बार छोड़ने के बाद दोबारा उसमें जा नहीं सकता है, उसको प्राप्त नहीं कर सकता है। उसी प्रकार से ये शरीर है, इसलिए घमंड करने की कोई बात नहीं है। क्या करनी चाहिए? ईश्वर का स्मरण और भक्ति। सभी का सार यही निकल के आएगा, निष्कर्ष यही निकल के आएगा जो है दोहे का। हम लोग देखते आ रहे हैं कि जीवन की वास्तविकता, संसार की वास्तविकता को अनेक प्रकार से अन्य अन्य शब्दों, वाक्यों के माध्यम से ये बताना कि ये सब नष्ट हो जाने वाला है, नश्वर है, असत्य है। इसलिए हमें सत्य की ओर, अमरत्व की ओर, जो अमर है उसकी ओर बढ़ना चाहिए। प्यारे बच्चों, इसमें भी क्या वही भाषा शब्दकड़ी, छंद दोहा, रस शांत, अलंकार, अनुप्रास। ठीक है प्यारे बच्चों,